लिखिएगा अपोजिट का शाब्दिक अर्थ, अपोजिट का शाब्दिक अर्थ के सामने होता, अपोजिट का शाब्दिक अर्थ के सामने होता, अपोजिट का शाब्दिक अर्थ के सामने होता तथा इसका प्रयोग तब करेंगे, अपोजिट का शाब्दिक अर्थ के सामने होता तथा इसका प्रयोग तब करेंगे, अपोजिट का शाब्दिक अर्थ के सामने होता तथा इसका प्रयोग तब करेंगे जब दो निर्जीव एक दूसरे के आमने सामने हो। अच्छा, पेन ड्राइव है ना, है पेन ड्राइव, उसमें देखो तो प्रोनाउन का जितना भी क्वेश्चन है वॉल्यूम 4 निकालो और निकाल कर जितना भी क्वेश्चन है ना देखो तो उसको सब खुल रहा है, फाइल कितना भी खुल रहा है। एक सबसे बड़ा फाइल होगा 3000 कुछ केबी का फाइल होगा, देखो तो उसको खोल के पूरा वॉल्यूम 4 में खोलो तो परेशान हो गया एकदम। देखिए अपोजिट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बेटा, ये सामने तथा इसका प्रयोग तब करेंगे जब दो नॉन लिविंग बॉडी एक दूसरे के सामने हो। देखिए लोग को लगता है कि अपोजिट का मतलब पीछे होता है, लेकिन गलत बात है। जैसे समझिएगा कि ये वाला क्या है, रोड है, कौन वाला, गांधी मैदान वाला नहीं गया है, और ये गोपाल मार्केट है, और इसके सामने ठीक कोई क्या है, बिल्डिंग है, तो ये अपोजिट है। मतलब दो निर्जीव जब एक दूसरे के आंख मिचौली खेल रहे हो तब क्या अपोजिट, और दो सजीव एक दूसरे को आंख मिचौली खेल रहे हो तब फेसिंग या बिफोर। अरे क्लियर है ना, अरे समझ गया बात को। जैसे लिखेगा, लिख लिया ना, लिखेगा देयर इज a massive building, there is a massive building opposite, there is a massive building opposite, there is a massive building opposite Gopal market, there is a massive building opposite Gopal market। यानी एक बड़ा बिल्डिंग है किसके सामने, गोपाल मार्केट के सामने। पक्का सिलेबस लिखवाए हैं, हमें नहीं पता सर। लिखिएगा सिलेबस कैसे पढ़ाई होगा है ना, वो बता देते हैं, लिख लीजिए सर। एक साइड लिखिएगा डिस्क्रिप्टिव क्लास,
चीज थोड़े है, सबसे लंबा फाइल है ना वो वॉल्यूम 4 में। कितना एमबी केबी का है वो? राहुल के ऊपर। हाँ अरे उसमें 4 गो फाइल है जिसमें सबसे बड़ा फाइल है। हाँ बस वो फाइल खुल रहा है। मतलब नेट ऑफिस में है, उसको खोलने पे नेट ऑफिस में मतलब खोल रहा है वो फाइल खोल रहा है। चलो थैंक गॉड। बोल रहा ना कि विनय वाला आदमी पे भेज दो तो उसका नंबर है ना, उस पर पूरा जितना भी प्रोग्राम है वो सारा क्वेश्चन ना वहाँ से आती भेज दो, टोटल आती करके शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, चलेगा? हाँ टोटल भेज दो, पूरा फाइल ही भेज दो। बहुत परेशान है दो चार लोग से। चलो ठीक है सलाह। ठीक है ये बता क्या है? स्ट्रक्चर और क्या? मॉडल्स और WH वर्ड्स और क्या? वॉइस और क्या? नरेशन। ठीक है नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। नाउन प्रोनाउन बोलते चलिए। वर्ब। हाँ ठीक है वर्ब। एडवर्ब ना एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन उसके बाद एडजेक्टिव उसके बाद एडजेक्टिव उसके बाद वर्ब उसके बाद एडवर्ब उसके बाद प्रीपोजिशन उसके बाद कंजक्शन उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और डिग्री नहीं पढ़ना होता क्या सर? इंटरजेक्शन। ठीक है हाँ हो गया? यस सर। लिख लिए सब? लिखिए बोल रहे सर डिग्री नहीं पढ़ना होता है क्या? लिख लिए सब लोग? हाँ लिख लिए बेटा? देखिए ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव में है ना। Yes, sir. मतलब रिटन इंग्लिश सिखाएगा। स्ट्रक्चर यानी टेंस ये दो रूप में जाएगा, एक्टिव और पैसिव है ना। मॉडल्स और WH वर्ड्स। कोई भी चीज अगर लिखा रहता है पेपर्स वगैरह तो इन सब चीज का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। यानी कहीं ना कहीं ये घर बनाने का कार्य करता है। और टेंस मॉडल्स और WH वर्ड्स कहीं आपको एक्टिव होगा या पैसिव होगा, वॉइस में या स्पेशल रूल होगा। और इसी से बनता है क्या? क्वेश्चन टैग। और इसी से बनता है क्या? नरेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्लियर है? ये आपको क्या सिखाता है? डिस्क्रिप्टिव रिटन इंग्लिश सिखाता है। ठीक है ना। फिर पढ़ाएंगे ऐसे लेटर नोटिस और क्या रिपोर्टिंग और क्या प्रेसिज राइटिंग है ना। ये साइड हो गया ऑब्जेक्टिव ग्लांस है ना। यानी टोटल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। क्लियर है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है? नाउन है और ये क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और क्या कंजक्शन और क्या इंटरजेक्शन। अब प्रश्न यह है एक बेसिक ग्रामर आप लोग को पढ़ाए हैं हम, थोड़ा पढ़ाए हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है। वहाँ है सर। हाँ एक एक लाइन सुना ही पढ़ना। देखिए ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रश्न यह उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोला जाता है कि जितने भी ग्रामर भाग हैं, ऑल ग्रामर वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस।
अकॉर्डिंग टू देयर क्या फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी बेटा जितने भी ग्रामर भाग है उसको कितना भाग में बांट दिया गया? 8 भाग में बांट दिया गया। उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी जितने भी ग्रामर भाग हैं उसे डिवाइड किया गया है कितने भाग में? 8 भाग में, और वह कहलाता है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है? हेलो मोने यार क्लास तुम लोग क्यों नहीं आता? ओ फीवर है, कल बंद है क्लास। क्लास में देखिए जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कितना भाग में बांटा गया? 8 भागों में। उसी को हम पार्ट्स ऑफ जितना भी ग्रामर भाग है। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग नहीं है? एकदम नहीं है। ये सब सिखाता है अंग्रेजी, रियल अंग्रेजी यही सिखलाता है। क्लियर है? और उसके बाद इसका जो श्रृंगार का जो सामान हुआ वो क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे देखिए यहाँ क्या है कि राम ताजमहल देख चुका है, राम ताजमहल देख चुका है, तो राम है ताजमहल। इसमें राम क्या है बताइए? सब्जेक्ट है। राम सब्जेक्टिव केस है। राम जो है सो मैस्कुलिन जेंडर है। क्लियर है ना? तो ये इतने नजरिया से देखना होगा। तो ये जो इसके बारे में विचार करने लगता है वही चीज है। और इसके बारे में जो विचार करेंगे कि यहाँ है आएगा कि है जाएगा, तब कहलाएगा सिंटैक्स। क्या कहलाएगा? सिंटैक्स। नहीं समझे? अरे वाह, क्या कहलाएगा? सिंटैक्स। यानी वाक्य विचार। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स उसको कहते हैं बेटा, सिंटैक्स वह शब्द है कि जो कर्ता और क्रिया के अनुसार उचित ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब का जो यूज बताता है वही चैप्टर को हम लोग सिंटैक्स कहलाता है। मतलब राम के साथ है जाएगा या ये चीज है। क्लियर है? उसके बाद में नाउन जो है, नाउन क्या है? एक नेमी वर्ड है। अगर नाउन का ज्ञान नहीं है तो आपको प्रोनाउन समझ में नहीं है। और जो नाउन और प्रोनाउन का जो पोजीशन बताता है उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? केस। अरे क्या कहते हैं? केस। पोजीशन के अनुसार से नाउन और प्रोनाउन 3 भाग में होता है। जैसे आई लव हिम, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। अरे क्लियर है? राम सब्जेक्ट, राम लव्स हिम, यानी राम जो है उससे प्यार करता है। तो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या क्या है? ये प्रोनाउन है और ये क्या है? नाउन है। यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। और ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट है ना? इसको मान लीजिए रानी लिख देते हैं। अरे इसको क्या लिख देते हैं? ये प्रोनाउन है और ये क्या है? नाउन है। किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। यानी नाउन और प्रोनाउन का पहला पोजीशन सब्जेक्ट के स्थान पे, दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के अनुसार पे, और तीसरा पोजीशन जैसे आई होता है, मी होता है ना? यस सर। और माई होता है। देखना माई पेन लिखता होगा। यस सर। तो ऐसा शब्द जो नाउन के साथ रहकर इस पर अपना क्या दर्शाए? अधिकार दर्शाए, उसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। तो प्रोनाउन का तीनों केस क्या है? बनाया हुआ है। जैसे राम लिखेंगे, राम सब्जेक्ट है और राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन राम की बहन, तो राम सिस्टर की राम सिस्टर अरे होगा ना? किसकी बहन? राम की बहन। किसका कलम? मेरा कलम। इस पर किसका अधिकार? मेरा। इस पर किसका अधिकार? राम का। यानी वैसा शब्द जो नाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार दर्शाए उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस कहते हैं। यानी प्रोनाउन और नाउन का कितना पोजीशन? 3। कौन? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। नहीं समझे? कितना पोजीशन बेटा? 3। कौन? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। उसी को हम क्या कहते हैं? केस। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में केस को अलग नहीं रखा गया। अरे क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन है वही क्या है? केस है। अर्थात 10वां में लिख लीजिएगा केस। हो गया?
चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यानी नाउन प्रनाउन। अच्छा, प्रश्न यह उठता है कि नाउन और प्रनाउन के बाद एडजेक्टिव। तो देखिए, अगर हम बोले कि द पुअर आर, है ना, ऑनेस्ट, पुअर क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट या तो नाउन आ सकता है, प्रनाउन आ सकता है, या तो एडजेक्टिव आ सकता है। यस सर। अरे आ सकता है ना। Yes, sir. और ऑब्जेक्ट भी आएगा, नाउन या प्रनाउन या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। उसे हम क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं। पक्का? यस सर। अब क्या है कि क्लियर हो गया। इसके बाद डिग्री की बात कर रहे हैं। तो जो एडजेक्टिव है वही अपने आप में क्या है? डिग्री है। बोलता है कि जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई बताने का कार्य करता है, तो वह सब क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे मैं पागल हूँ तो आई एम क्या? मैं। मेरा पागल होना क्या है? एडजेक्टिव है। या वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का कार्य करे, जैसे ही इज अ गुड बॉय, यानी बॉय में ऐड हो रहा है क्या चीज? गुड, अर्थात ये क्या है? एडजेक्टिव है। यानी नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा जोड़ा जाए तो वह एडजेक्टिव। या नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य करे वह शब्द एडजेक्टिव। यानी वह है कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये अच्छा कहने का कार्य कर रहा है किसके बारे में? बॉय के बारे में। यानी वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने या बोलने का कार्य करे, वह शब्द कहलाता है एडजेक्टिव। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। जैसे अगर हम गोल्ड लिखे तो गोल्ड एक प्रकार का क्या है? नाउन है। और मेडल भी एक प्रकार का नाउन है। दो नाउन एक साथ नहीं आ सकता, लेकिन ये नाउन में ये ऐड हो रहा है गोल्ड। अरे क्लियर है? तो ये ऐड होगा तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। गोल्ड मेडल यानी सोना सिक्का की सोने का सिक्का, सोने का मेडल की सोना मेडल, सोने का मेडल। बोलिए गोल्ड कॉइन यानी सोना सिक्का की सोने का सिक्का। ये मटेरियल एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। यस सर। अरे क्लियर है? जैसे विलेज बॉय, विलेज बॉय यानी लड़का, कैसा लड़का? गांव का लड़का। इसमें ऐड हो रहा है एडजेक्टिव है। पक्का? अरे क्लियर है? लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये लड़की यहाँ से गई, बोल रही है कि मैं पागल हूँ, आई एम क्या? मैड। तो इसका पागल होना ये अपनी मात्रा को दर्शा रही है। क्या चीज को? मात्रा को। जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई न बताकर उसकी मात्रा दर्शाने का कार्य करे, वही सब क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। यानी एडजेक्टिव को मात्रा के दृष्टिकोण से कितना भाग में? 3 भाग में बांट दिया गया, जो कि कहलाया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। जैसे अगर हम बोले कि मैं अच्छा हूँ तो आई एम क्या? गुड। मैं तुमसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू, यानी दो का तुलना करने के लिए कंपैरेटिव। और दो से अधिक रहेगा तब सुपरलेटिव। जैसे हम बोले कि आई एम बेटर देन रानी, मोनी एंड क्या? सोनी। सही की गलत? गलत। क्या गलत है? बोलिए। बेटर नहीं होगा। बेटर नहीं है, क्या होगा? द बेस्ट ऑफ। अच्छा, द बेस्ट होगा। सही है। यहाँ लाइन के जगह ऑफ कर देंगे। समझ गए बात को? यस सर। यानी जो समझ रहे ना, या अगर कोई बोलता है कि आई एम द बेस्ट यानी मैं सबसे अच्छा हूँ, तो दूसरा नंबर ये बोलता है जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई ना बतलाकर, है ना, उसकी मात्रा जो है वो बिल्कुल साधारण रूप से व्यक्त किया जाए, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी गुड दो चीज है, एक एडजेक्टिव है और एक डिग्री भी है। अरे मात्रा से देखिएगा तो डिग्री में जाएगा, और ऐसे तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। अब ये नहीं कि बीकेस, बीकेसर और बीकेसेस कर दीजिएगा, एडजेक्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। क्लियर है? तो आई एम गुड। अब इसको अगर हवा पानी देंगे, अरे क्लियर है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, तब क्या कहलाता है? कंपैरेटिव। जैसे आई हैव मोर नॉलेज, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। शी इज मोर ब्यूटीफुल, यानी वह ज्यादा सुंदर है। हवा पानी दे रहे हैं, यहाँ दो का बात भी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? फिर अगर बोले जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को इतना हवा पानी दे दिया जाए कि वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो, सुपरलेटिव कहलाता है। जैसे आई एम द बेस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब इससे अब दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। यानी जो डिग्री, जो एडजेक्टिव है वही अपने आप में डिग्री भी है। इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का संख्या बढ़ाया नहीं जाता है। नहीं है। अरे क्लियर है? आगे लिख लीजिएगा नीचे डिग्री। समझ में आ गया? हो गया बेटा?
आप बताइए, हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ने का शैली अलग होगा। नाउन के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन और केस पढ़ेंगे। अरे क्या पढ़ेंगे? केस। क्योंकि फिर इसका अवस्था पढ़ लेंगे और तब पढ़ लेंगे क्या? एडजेक्टिव। अरे समझ में आ गया? और एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे? डिग्री। अरे क्लियर है? यस सर। प्रश्न यह होता है कि नाउन और प्रोनाउन के बाद वर्ब क्यों, एडवर्ब क्यों नहीं? किसी राइटर ने खूब लिखा है, संसार में सब लोग पागल तो नहीं ना है बेटा? नहीं सर। सबसे बड़ा होशियार हम हैं और इस संसार में समस्त लोग पागल हैं। नो सर, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा विद्वान वीके सिंह, बाद बाकी सब पागल हैं, लिख दिया नहीं, सीक्वेंस लिखा है। नाउन के बाद प्रोनाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद वर्ब। क्यों ऐसा? रीजन मतलब ऐसा नाउन प्रोनाउन वर्ब और क्या? एडजेक्टिव, ऐसे लिखता है। नाउन प्रोनाउन वर्ब और क्या? एडजेक्टिव, ऐसे लिखता है। क्यों लिखता है? नाउन के बाद प्रोनाउन और तब लिखता है वर्ब और तब लिखता है एडजेक्टिव और तब लिखता है एडवर्ब। अरे क्लियर है? यस सर। सीक्वेंस ऐसे लिखता है। क्यों? क्योंकि वर्ब है ही नहीं। वर्ब क्या है? बेवफा। वर्ब नहीं है। जिस वर्ब की बात कर रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो वर्ब क्या है? बेवफा है। अरे क्लियर है ना? यानी ये वर्ब जो बोलते हो ना, एन एक्शन इज कॉल्ड क्या? वर्ब। जैसे जाना, टू गो, टू प्ले, और तो क्या? स्लीप। तो जैसे गो का भी टू बोलो जल्दी यार। वेंट गॉन और क्या? गोइंग और क्या? गोस। इसके कितने फॉर्म हो? 5। कौन पर बोलिए? V1, V2, V3, V4 और क्या? V5। ये क्या है? मेन वर्ब है। अरे ये क्या है? मेन वर्ब है। यानी वर्ब का कितना पर हो? मेन वर्ब का कितना पर हो? 5 को। कौन? V1, V2, V3, V4 और क्या? V5। अरे पक्का है? और ये वर्ब जो है, जो वर्ब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये वर्ब नहीं है। ये वर्ब क्या है? बेवफा है। यानी ये वर्ब नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ये वर्ब। कौन? V1, V3 और क्या? V4। अगर V1 और V1 V3 V4 का ज्ञान प्राप्त जो स्टडी करते हैं, उसी चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं? वर्ब करते हैं। क्लियर है? जैसे देखना, ये वर्ब 2 रूप में आया। V1 2 भाग में बटा। अरे क्लियर है? यस सर। एक को इंफिनिटिव का नाम सुने होंगे। यस सर। नाम सुने हैं? यस सर। और एक होता है वेयर इंफिनिटिव। एक होता है इंफिनिटिव और दूसरा होता है वेयर इंफिनिटिव। वेयर की बात एक होता है इंफिनिटिव और एक होता है वेयर इंफिनिटिव। क्लियर है? इंफिनिटिव क्या है बेटा? समझना, आप लोग पढ़े होंगे कि जब तक, अरे वेयर का मतलब नंगा। अरे वेयर का मतलब नंगा, जो नंगा रहे, मतलब जो बिना टू के आए, उसे हम क्या कहते हैं? वेयर इंफिनिटिव। और जो टू लेके आएगा उसे हम इसी को बोलते हैं इंफिनिटिव विद टू और इंफिनिटिव विदाउट टू। नाम सुने हैं ना? यस सर। जैसे हम बोले टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर क्या? हेल्थ। यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये V1 में क्या लगा हुआ? टू लगा हुआ है। अरे V1 में टू लगा हुआ। और सब्जेक्ट के स्थान पर रखे हैं। ये वर्ब के रूप में काम करता है कि नाउन के रूप में? नाउन के रूप में। यानी जब कोई किसी भी V1 में, अरे बात वर्ब है ना? यस सर। जब कोई किसी भी V1 में टू लगाकर इसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर इससे काम लिया जाए किसका? नाउन और प्रोनाउन का। तब वह क्या कहलाता है? इंफिनिटिव। यस सर। इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में क्या है? सब्जेक्ट। इसका हस्बैंड नहीं होगा। अरे पक्का समझ में आया? यानी ये वर्ब, ये इंफिनिटिव जो है वो क्या है? वर्ब है कि नाउन और प्रोनाउन है? नाउन और प्रोनाउन है। क्लियर है? जैसे अगर हम बोले
कि आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, ये वेयर इंफिनिटिव है बेटा, ये वेयर इंफिनिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है। यस सर। अरे इसका ये सब्जेक्ट तो है। ये मेन वर्ब है, अतः ये मेन मेन वर्ब। लेकिन अगर हम बोल दें लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो ये ऑब्जेक्ट है। अरे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तू लेकर आया है कि तू लेकर नहीं आया? नहीं लेकर आया। नाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के स्थान पे है। अरे है ना? तो ये वेयर इंफिनिटिव है, जबकि ये वाला क्या है? मेन वर्ब है। अरे क्लियर है? नहीं तो ऐसे लिख देंगे आई टू गो टू पटना, गलत हो जाएगा ना? Yes, yes. क्यों गलत हो जाएगा? कि या तो मालिक हस्बैंड रहेगा और नहीं तो वाइफ रहेगा। जब तक वो हस्बैंड रहेगा मालिक ये कभी हो नहीं सकते। हाँ, ये मर जाएगा तो ये मसमात हो जाएगी तो मालिक हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। अरे क्लियर है? यानी इंफिनिटिव का अपना सब्जेक्ट नहीं होता, वो खुद में सब्जेक्ट होता है। इसीलिए जैसे कोई लिखता है ना वो कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो लोग को पता ही नहीं है ना, तो हम तुरंत यहाँ से स्ट्रक्चर बना देंगे V1 और V5। अरे ये हुआ ना? C रहेगा तो वंस होगा और ये 2 जो है 2 प्लस V1। तो ये भाई V1 V5 के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना, यानी नाउन या प्रोनाउन। तो ये काम कर रहा है किसके रूप में? नाउन और। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? अरे क्लियर है? उसके बाद वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सुने हैं? यस सर। यानी V1 में क्या लगा हुआ है? ING रखे हैं किसके स्थान पे? सब्जेक्ट। और रख देंगे किसके स्थान पे? ऑब्जेक्ट के स्थान। काम लेंगे किसका? नाउन का। कहलाएगा क्या? जिरंड। अरे क्या कहलाएगा? जिरंड। जिरंड किसको कहेंगे बेटा? किसी भी V1 में क्या लगा? ING लगाकर उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उसे काम लिया जाए नाउन और प्रोनाउन का, उसे हम क्या कहते हैं? जिरंड। पक्का? अरे पक्का? अर्थात क्या ये वर्ब है कि वर्ब नहीं, वर्ब बेवफा है। वर्ब क्या है? बेवफा है। काम करता है किसके जैसा? नाउन और प्रोनाउन के जैसा। क्लियर है? जैसे यस सर बोलिए। पता नहीं सर, आने वाले होंगे। वॉकिंग इज गुड फॉर क्या? हेल्थ, यानी टहलना। ये क्या है? सब्जेक्ट है। शी कीप्स लर्निंग, लिखते हैं ना? अरे शी कीप्स क्या? लर्निंग। ये क्या है? V1 और V5 के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है किसके जैसा? नाउन और प्रोनाउन के जैसा। समझ रहे हैं? यानी ये क्या है? वर्ब है कि बेवफा है? आप बोलिए। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये जिरंड है ना? जिरंड है? नहीं सर, मेन वर्ब है सर यहाँ। ये जिरंड है? जिरंड है ये? जिरंड है बेटा? अरे जिरंड है कि मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है ना? अरे ऑक्सिलरी वर्ब इसको मेन वर्ब को मदद कर रहा सेंटेंस को। किसके जगह पे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पक्का? तब वर्ब में कितना चैप्टर बता दिए? इंफिनिटिव और क्या? वेयर इंफिनिटिव और क्या? जिरंड। और नाम सुने तो पार्टिसिपल का। यस सर। पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। जैसे देखिए अगर हम लिखें ब्रेकिंग हार्ट, ब्रेकिंग हार्ट यानी दिल क्या होता हुआ? तोड़ता हुआ। अरे ये V1 में क्या है? ING यानी बिफोर लाए हैं किसके पहले? नाउन के पहले। किसी भी V1 में ING लगाकर नाउन और प्रोनाउन के पहले लाकर उसे काम लिया जाए किसका? एडजेक्टिव का। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह दर्शाता है कि आपके स्वामी क्या कर रहे हैं। यानी ब्रेकिंग हार्ट यानी क्या? टूटता हुआ दिल। देखो यहाँ हार्ट में यहाँ ऐड हो रहा है क्या? अरे हो रहा है कि नहीं? इसीलिए लिखता है बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन, द बर्निंग क्या? ट्रेन यानी जलता हुआ ट्रेन। यहाँ पे जलता हुआ क्या है? एडजेक्टिव है। अरे क्लियर है? और इसी चीज को अगर हम कर देंगे टूटा हुआ दिल, द ब्रोकन हार्ट। भीतरी को यानी EN ED NE ये सब लगाकर अगर नाउन के पहले लाकर प्रोनाउन के पहले लाकर उसे एडजेक्टिव का काम लिया जाता है, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे ब्रोकन क्या? हार्ट, मतलब दिल क्या हुआ? टूटा हुआ। समझ गए?
भर भर है कि बेवफा है? क्या चीज में काम करता है भर? इन्फिनेटिव क्या चीज के रूप में काम करेगा? नाउन और प्रोनाउन में। जिरेंट क्या काम करेगा? नाउन और प्रोनाउन में। अरे क्लियर है? और पार्टिसिपल काम करेगा किसमें? एडजेक्टिव में। अर्थात वो सही सोचा है कि नाउन के बाद क्या? प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट आता है क्या? नाउन और प्रोनाउन, और उसके बाद क्या? वर्ब, क्योंकि वर्ब में अगर देखा जाए तो जिरेंट भी नाउन और प्रोनाउन है। अरे है ना बेटा? इन्फिनेटिव भी नाउन और प्रोनाउन है, और वेयर इन्फिनेटिव भी नाउन और प्रोनाउन है, और पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। किसका ज्यादा? एक का कितना वोट? 3, और एक का 1 वोट या 2 वोट। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तो एक का 3 वोट मिला, एक का 2 वोट। बोलो सरकार पहले किसका बनेगा? जिसका ज्यादा वोट है। अरे किसका? नाउन इसलिए प्रोनाउन जानते हैं नाउन के बाद प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन लिखता है क्या? वर्ब, लिखता है ना, और तब लिखता होगा क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अरे क्लियर है? अरे कंफर्म। और एडजेक्टिव के बाद क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता न बताकर उसकी कार्य का विशेषता बताता है। अरे उसकी कार्य का विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अरे क्लियर है? उसके बाद क्या है बेटा? प्रीपोजिशन, जो संबंध बताता है किसका? नाउन और प्रोनाउन का। उसके बाद इंटरजेक्शन कंजक्शन और कंजक्शन। कंजक्शन मतलब, कंजक्शन का मतलब क्या? Joining जोड़ना। words। सब चीज रहेगा तब न जोड़ेंगे। इंटरजेक्शन। और क्या होगा? सेंटेंस। और हो गया केस, और हो डिग्री। गया डिग्री। बोलिए और कोई ग्रामर सीख रहा है इसमें? हैं? उसको नीचे लिखिए आर्टिकल। और कुछ छूट रहा है? माइनस सर यही है। आर्टिकल अपने आप में एडजेक्टिव है, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको नहीं रखा, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वही क्या है? आर्टिकल है। देखो आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर क्या? नाउन फॉर मेकिंग इट डेफिनिट और क्या? इंडेफिनिट। आर्टिकल इटसेल्फ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल खुद में क्या है? एन एडजेक्टिव है, जिसका यूज किया जाता है किसके पहले? नाउन के पहले। अरे क्लियर है? डेफिनिट और इंडेफिनिट। जैसे देना ही इज अ बॉय, यानी वह एक लड़का है। देखो लड़का में ए ऐड हो रहा है, राइट? अर्थात एडजेक्टिव है। और कोई क्या कर बच रहा है? रिमूवल टू का नाम सुने हैं? यस सर। जो कि अभी पूछता नहीं है एग्जाम में, थोड़ा सा पूछता है तो हम बता देंगे। ये आपका टोटल हो गया ग्रामर का भाग। क्लियर है? और ये पूरा हो गया आपका ग्रामर। इतना ही ग्रामर पढ़ना है। इसके बाद जो आप पढ़ते हैं, जिसको हम कॉम्पोजिशनल पोर्शन कहते हैं। अरे क्लियर है ना? कॉम्पोजिशनल पोर्शन में क्या क्या पढ़ते हैं? पैसेज। अरे क्लियर है? देखिए कॉम्पोजिशनल पोर्शन लिखो, ठीक है? अरे पोजीशन लिखने आता ना? COM POSITIONAL कॉम्पोजिशनल पोर्शन PORTION लिख दे क्या? कॉम्पोजिशनल पोर्शन। अरे हो गया? इसको इटैलिक कर लीजिए। इसके ऊपर सिलेबस लिख लिया ना? लिखिए। कॉम्पोजिशनल पोर्शन में सबसे पहले लिखिएगा क्लोज ब्रेस, CLOZD, क्लोज ब्रेस, CLOZD लिख दे क्या होगा? ना सर। क्लोज ब्रेस। थोड़ा जल्दी हो जाएगा बोलने में तो। दूसरा नंबर लिखिएगा पैसेज। देखिए पैसेज 2 भाग में बटा। रुको बेटा, पैसेज कितना भाग में बटा? 2 भाग में। जैसे एक्चुअली अगर हम इंडिया के बारे में कुछ लिख दे तब वो क्या है? पैसेज है। अरे ना है, टॉपिक हो गया। अब कोई लिख के दे दे, उसको समझ के आंसर मारे, वो क्या है? पैसेज है। और वही पैसेज में बीच बीच में खाली कर देता है। अरे बड़ा सा होता है और उसको भरना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज ब्रेस कहते हैं। वो बेस्ड होता है या तो ग्रामर पे या तो वर्ड पे। अरे क्लियर है ना? और नहीं तो
IQ बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग पे। अरे क्लियर है ना? तो ये पैसेज दो भाग में बटेगा, कौन कौन? क्लोसेस्ट और ये। अब ये बोलिए यहाँ से ये क्या हो गया, ये सारे चीज से क्या है, कॉमन एरर्स। लिखिए सेंटेंस में पूछेगा क्या, कॉमन एरर्स। कॉमन लिख दे क्या बेटा, कॉमन एरर्स हो गया। उसके नीचे लिखिए पैसेज कॉमन एरर्स, उसके बाद लिखिएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट समझते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे प्रीपोजिशन में लास्ट में क्वेश्चन है 10-11 को, यस सर, हाँ है। वहाँ पे वो क्या है, इंप्रूव करना है। गलत है तो इंप्रूव करो और गलत नहीं है तो इंप्रूव नहीं होगा, नहीं करो, गलत। और कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और फिर लिखिएगा आगे, लिखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। आप बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिलर आएगा, ये ग्रामर से, ग्रामर 3 भाग में ब्रेक होगा, कौन कौन? कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामर 3 रूप में जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स अब मिक्सअप होता है जो 2 रूप में आता है। अरे क्लियर है ना? एक ग्रामर बेस्ड और दूसरा वर्ड बेस्ड। नहीं समझ रहे? हाँ सर, हाँ समझ रहे हैं? ग्रामर बेस्ड और वर्ड बेस्ड। ग्रामर बेस्ड का मतलब ग्रामर पे आधारित होगा, ग्रामर से बनेगा, और जो वोकैब से होगा वो वर्ड बेस्ड। अरे क्लियर है? समझ के बात को लिखेगा नीचे सिंगल फिलर, सिंगल फिलर, सिंगल फिलर है ना? यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट लीजिए एसएससी, एसएससी CHSL ETC। मतलब समझ जाइएगा ना, ये छोटा छोटा एग्जाम के लिए क्या पूछता है, सिंगल फिलर। एनडीए एयरफोर्स में भी है सर। अरे क्लियर है ना? आगे लिखिएगा डबल फिलर, डबल फिलर। अब तो कुछ कुछ डबल फिलर भी देने लगा है, क्या चीज में, छोटा छोटा एग्जाम में देता है ना बेटा। लिखिएगा डबल फिलर, लिखिएगा एसएससी बैंक, एसएससी बैंक ETC सब में लगभग पूछने लगा। लिखिएगा ट्रिपल फिलर, ट्रिपल, ट्रिपल फिलर, ट्रिपल फिलर, ठीक है? कॉमा दीजिए, ब्रैकेट। लिखिएगा बैंक, बैंक। लिखिएगा कैट, कैट, फ्लैट, है ना? ETC ये बैंकिंग लेवल का एग्जाम में। अरे क्लियर है ना? लिखिएगा फोर्थ फिलर, फोर्थ फिलर, फोर्थ फिलर, है ना? फोर्थ फिलर। लिखिएगा बैंक, बैंक पीओ, बैंक पीओ मेंस, कैट फ्लैट। समझ रहे ना? ये वाला किस में पूछेगा, बैंक पीओ। फिर लिखिएगा लाइन फिलर, लाइन फिलर, लाइन फिलर, लाइन फिलर मतलब डैश दीजिए। लिखिएगा बैंक पीओ, बैंक पीओ। लिखिएगा बैंक पीओ, है ना? बैंक पीओ कॉमा दे दीजिए, है ना? देखिए ये लाइन फिलर SBI मेंस में पूछता है, क्लियर है ना? लिखिएगा मेंस, लाइन फिलर। लाइन फिलर समझते हैं ना? अरे लाइन फिलर ना समझते हैं? अच्छा मेरा किताब है, किताब, हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ बहुत अच्छा। ये देखो सिंगल डबल है ना बेटा, ये है ना बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इसको कहते हैं लाइन फिलर, है ना? लाइन फिलर इसको भरना है। ये आपको मेंस में पूछेगा। ये एसएससी का सिलेबस नहीं समझ रहे हैं? अरे क्लियर है? क्या बोले हैं, लाइन फिलर। चलिए आगे लिखेगा मेंस। लिखेगा मैच द कॉलम, MATCH, मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम बेस्ड
based on grammar as well as grammar as well as common sense. लिखिए ब्रैकेट में दे दीजिए, लिखेगा SBI है ना, SBI मेंस एग्जाम है ना, ये नहीं पूछेगा। मैच द कॉलम क्या होता है एक्चुअल में, इसमें हम क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे, वो क्या किया कि एक ही में टाइप करके हिट कर दिया है, तो हमको नीचे से लाना पड़ेगा। दूसरा एक और है मेरे पास, वो क्या होगा, जैसे देखे हैं दूसरा ऐसे दिया रहता है उसको मैच। हाँ, मैच करना होता है, मिलान समझते हैं ना, Yes, sir. है ना, उसी को मैच द कॉलम बोलते हैं। अरे 1 2 3 हो गया। फिर से एक बार हमको याद दिलाइए, वापस से आइए, क्या बोले हैं, क्लोज टेस्ट और क्या, पैसेज और क्या, कॉमन एरर और क्या, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद सिंगल फिलर, उसके बाद डबल फिलर, उसके बाद ट्रिपल फिलर, उसके बाद फोर्थ फिलर, उसके बाद लाइन फिलर और क्या, बैंक पीओ मेंस, उसके बाद मैच द कॉलम फॉर बैंक पीओ एग्जाम मेंस के लिए, उसके बाद ना यहाँ तक हो गया ना, उसके बाद लिखिए उसको पैरा जंबल या PQRS बोल सकते हैं, लिखिएगा पैरा जंबल जे, अरे PARA JUMB डेली जंबल और ऐसे स्लैश कर दो, PQRS डैश देना, SSC NDA एयरफोर्स नेवी CDS, ये वाला पूछा था 10 गो, अरे NDA का एग्जाम में 10 गो था ये, हाँ ना, बैंक में ना पूछेगा, बैंक में ना अब खाता चला गया तुम्हारा, नहीं पूछेगा SBI, है ना, लिख लो, है ना, मेंस में तो कम ये नहीं पूछेगा। चलो ना हम बताते हैं, लिखो नीचे सेंटेंस अरेंजमेंट, हम बोल रहे ना वो सेंटेंस अरेंजमेंट पैरा जंबल पूछा है, कंफ्यूज करती है, हमारे हिसाब से करके फेंका जाएगा। ये पैरा जंबल है ना, ये एक छोटा सा बच्चा है, मतलब ये समझो तो बिजनेसमैन है, और ये वाला मोदी और अंबानी और अडानी है। सेंटेंस आ रही है जिसमें डायरेक्ट मिलान करना होता है, मतलब मैं 6 लाइन देगा उसको समझ रहे बात को, क्लियर है। ये हो गया लाइन फिलर, सिंगल फिलर, डबल फिलर और क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट। अरे पक्का, उसके बाद अब सुनिए मेरी बात, वापस बैक आइए। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना बेटा, नीचे आगे देखिएगा, पीछे आइए बैक। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, ये 2 बेस का है, 3 बेस, एक ग्रामर बेस और एक ग्रामर बेस, अरे क्लियर है ना। दूसरा नंबर वर्ड बेस और तीसरा नंबर फ्रेजल बेस। अभी के डेट में यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको बैंक पीओ में पूछता है, जो कि नहीं फ्रेजल, ठीक है। आओ
किया तो मतलब कुछ क्वेश्चन हटा दिया है क्या? देखिए कॉलम है ना, अरे मैच का कॉलम देखिए ये क्या है, प्रोसेस है, ये बड़ा लंबा लंबा पूछता है ना। उसके बाद अभी के डेट में बैंक में ये वर्ड पूछता है, ठीक है ना, और इसके सेंस के अनुसार पे ये अरे आता है ना। बात बाकी जानते हैं वो क्वेश्चन से हम बताते चल जाएंगे, क्लियर है ना। प्रीसीड द सेंटेंस आता है बैंक में, है ना। नीचे से लेकर आए क्या, ये छोड़ दें, नीचे से लेकर आना कुछ गड़बड़ किया है, थोड़ा है जरूर। ठीक है, ये फ्रेजल बेस्ड आएगा। ये आपका हो गया कि आपको लिखेगा नीचे लिखेगा ए से लेटर नोटिस, लेटर नोटिस, ऐसे लेटर ऑफ नोटिस और प्रेसाइज, प्रेसाइज PRECIAC, अरे संक्षिप्त में लिखना होता है 1/3 काट के। अरे कोई पैसेज को ऐसे लेटर नोटिस राइटिंग नीचे लिख लीजिएगा पेपर रीडिंग। वही फिल इन द ब्लैंक्स इधर को हम अप्लाइड फॉर्म भी करते हैं, क्लियर है ना। खत्म हो गया, ये इतना चीज पढ़ना है, ऐसे ही हम बैक नहीं हट रहे हैं, ये सब पढ़ते पढ़ते भाग उकड़ जाएगा, वो समझ रहे हैं ना। कंप्लीट आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया। ये साफ लिखी है ना। इसको यहाँ जो है ना आर्टिकल में भेज देना, यहाँ लिख देना ना BPSC, है ना। BPSC beginning classes चलेगा। ये बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। डाल देंगे, समझ रहे ना बात को। ऐसे लिख का सिलेबस दिए है ना, इतना ही पढ़ाएंगे और पढ़ाने का यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ को, स्ट्रक्चर से, सिलेबस को। लेकिन आपको कहाँ से उड़ाएं, प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन से उड़ाएं, बीच से, समझ रहे ना, जानबूझ के बीच से। अब एक काम करिए, एक किताब का नाम है, ठीक है ना, किताब का नाम है करेक्टिव ग्रामर, करेक्टिव ग्रामर अजय सिंह।
करेक्टिव इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बेटा ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा, अरे क्लियर है ना? तो देखा है ना बिना? हाँ। अब देखो प्रीपोजिशन जो है वो डिवाइड हुआ है कितना भाग में? 3 भाग में, एडजेक्टिव और ये क्लियर और फ्रेजल। जैसे देखना यूट्यूब पर पढ़ाते हुए कहीं मिलेगा कट ऑफ, कट इन, कट ऑफ, अरे होता है ना, तो वो आप लोग को क्या करता होगा? कंफ्यूज करता होगा। अरे क्लियर है? उस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा नहीं करेंगे, उसका हम आपको सीट दे देंगे। फ्रेजल होगा। हाँ, फ्रेजल होगा। यस। ठीक ना? मेरे पास अंग्रेजी भाषा का हम बता रहे हैं ना कि मत समझिए तो 13 को किताब है मेरे पास जो हम लिखे हुए हैं। अभी मेरा दिमाग अब से था अपना वाइफ को बोल रहा था ना कि प्रोनाउन वाला बोलो, है ना? प्रोनाउन का सिर्फ अगर क्वेश्चन होगा ना तो कम में भी होगा तो 1500 क्वेश्चन होगा, समझ ना? अभी नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन का बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का भी और क्वेश्चन है मेरे पास। यस सर। अरे बात समझे ना? ये बोलिए कि किसी कारणवश अभी बीच में हम ड्रॉप कर दिए थे पढ़ाना, समझ रहे ना? अभी मेरे पास बजट नहीं हो रहा है कि हम क्या निकाल सकें, बुक में निकाल सके, लेकिन सब कंपोज और कंपाइल किया गया है, उसको हम लोग ड्रॉप के रूप में लेंगे। यस अरे क्लियर है ना? जैसे जैसे सिलेबस मतलब बढ़ता जाएगा उससे हम क्वेश्चन आपको देते चले जाएंगे, ठीक है? और फिर हम बोल रहे हैं कि जब तक मेरा फॉर्मेट पर नहीं बनाइएगा तो दूसरा किताब बनाइएगा तो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सेट किया रहता है दिमाग को पहले डेवलप करने के लिए। ये किताब जो है ना, इसको आप लोग खरीद लीजिए, पर डे ज़्यादा नहीं, आप भी लोग बोलिएगा 30 को या 35 को या 40 को पर डे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं, 30 को या 40 को के आसपास, है ना? पहले 30 को से स्टार्ट करेंगे। यस सर। एकदम मूड फ्रेश रहेगा। 30 को के बाद ऐसी ठिकानी लोग मार रहा है, आराम से घर में बैठ जाइएगा। अरे क्लियर है ना? 30 को ये करेंगे और बना लेंगे। हम यहाँ से आपको चेक करेंगे कि जहाँ से जहाँ तक देंगे ना, सिर्फ वहाँ से वहाँ तक क्वेश्चन बनाना है। किताब के में ग्रामर क्या लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे बात समझे ना? सिर्फ क्या करना है? आंसर टिक करना है कि 30 को में मेरा क्या वो सही होता है। अरे क्लियर है ना? यस सर। ऐसे ही करते चलेंगे, इधर पढ़ाते जाएंगे और पीछे से रिवाइज हो जाएगा। हाँ, ठीक ना? तो मोटा मोटी लेकर चलिए कि 4 दिन में, अरे मंडे टू फ्राइडे कितना दिन? 5 दिन, तो 5 है 15, यानी कितना 100 क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। शनिवार को आइएगा तो 150 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बैठाएंगे, बैठा के बोलेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम है। यस सर। एनालाइज मतलब होगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? जहाँ से प्रॉब्लम है पूछो, मतलब सबको आना ही अनिवार्य है। अरे क्लियर है? शनिवार को आइएगा तो ऐसे करते करते फिर एक चैप्टर सही हो जाएगा, फिर दूसरा आएंगे तो दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा आएंगे तो तीसरा सही हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? और दिमाग में रोड लेते चल जाना। इस तरह 2 बार सिलेबस क्या होता है? इस तरह 2 बार सिलेबस कंप्लीट, मतलब आगे सिलेबस पढ़ते ही रहेंगे, पीछे से रिवीजन भी होता रहेगा। हाँ, रिवाइज 2 बार सिलेबस कंप्लीट, वो आपको पीछे से बैकअप करने का मौका मिलेगा, यस समझे ना? वो क्लियर होते चला जाएगा। फिर बैच जब थोड़ा सा निकल जाएगा ना, तब फिर आप लोग का अगर आदेश होगा तो 100 रुपया लेंगे। अरे बात समझे ना? जैसे हम राहुल सर लोग पढ़ाते थे, यही करते थे, 100 रुपया लेते थे और क्वेश्चन को क्या करवाते थे? टाइप करवाते थे और प्रैक्टिस सेशन करते थे। अरे चैप्टर वाइज क्लियर है? अपने तरफ से वो मिक्सअप करते चल जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए वो तो बता के नहीं ना आएगा, नहीं समझे? तब क्या है कि प्रीपोजिशन खत्म और प्रोनाउन खत्म, तो क्या करेंगे? मिक्स करके बस इसी का अभ्यास करना है, ना समझे? यस सर। तो फिर आगे निकलेंगे तो फिर 3 को मिक्स करना है, इसी को अति करना। लेकिन उसमें है कि टाइपिंग में क्या होता है? पैसा खर्च होता है। पैसा खर्चा होता है। बात समझे ना? तो इसलिए ना हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा लड़का ज़्यादा रहेगा, 100 रुपया लेंगे तो टाइपिंग हुआ तो पैसा चला जाएगा। समझ रहे बात को? आप लोग देखिए, मेरा बात मानिए, आप लोग 3 बजे आइए। सर वहाँ पे तो बैच का है ना? राहुल सर से बात की तो बोल रहे हैं कि कोई दूसरा बैच ये नहीं है, नया बैच आएगा जरूर।
हाँ? नया बैच आएगा। अच्छा तुमको एयरफोर्स एनडीए नहीं भी देना है ना? नहीं सर, इससे हमको पास नहीं है। हैं? कोई जरूरी नहीं है हमको। मेरा एज खत्म हो जाएगा आगे साल, फिर हम क्या करें? अभी कितना उम्र हो रहा है बेटा? अभी उसके अकॉर्डिंग